नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, आज कल आप लोग खेला देख रहे हैं, बीजेपी का, कांग्रेस का, जेजेपी का, आपका खेला आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के कितने नेता जो हैं बगावत कर गए हैं और कांग्रेस में चले गए हैं, कांग्रेस के पाले में। आपको उम्मीद है कि बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी बागी होंगे वो आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हरियाणा में क्योंकि चुनाव हैं और चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। सभी को देश सेवा करनी है, अपने इलाके की सेवा करनी है, अपने विधानसभा की सेवा करनी है। वो सेवा चाहे कांग्रेस में रह के हो चाहे बीजेपी में रह के हो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा कन्हैया मित्तल की। कन्हैया मित्तल बात कर रहे हैं भाई वो कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस में रह के सनातन की बात करेंगे और पूरे देश को सनातन के साथ जोड़ने की जो है बात कन्हैया मित्तल द्वारा कही जा रही है। और कन्हैया मित्तल ने जैसे ये बात निकली तो लोगों ने ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। मैं बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और साथ के साथ फेसबुक पेज को और यूट्यूब को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बड़ी बात है कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस में जाने की बात जो है कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैंने सिर्फ गाना गाया था, मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि मैं सिर्फ जो है मैंने वो राम को लाने वालों को प्रोत्साहित किया था और मैंने उसमें जो है कोई भी किसी का पार्टी का प्रचार नहीं किया। और अब वो प्रचार जो है अब कांग्रेस में जाके करेंगे, भजनों द्वारा करेंगे। लेकिन बड़ी बात है जब उनके गाने आप देखेंगे, यही जो गाना उनके यूट्यूब ऑफिशियल पेज पे जो पड़ा है उसमें मोदी साहब भी हैं, भगवा की भी बात हो रही है और सारी बातें हो रही है। और जब वो दूसरी स्टेजों पर होते हैं तो ये बात भी जरूर करते हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। तो ये चीज़ें अब बात उन तक भी पहुंचेगी और बात पूरे हिंदुस्तान में भी पहुंच रही है कि कांग्रेस में आने की जरूरत जो है कन्हैया मित्तल को क्यों पड़ी। अच्छी पार्टी से जुड़े हुए थे, सनातन का प्रचार कर रहे थे और श्री राम के गाने जो हैं उनके पूरे देश में जो है सुपर हिट हुए थे। और भजन गायक जो पानीपत के देवी मंदिर से शुरू होकर आज पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, सिर्फ एक दो गाने जो हैं वो बजाकर पूरे देश में आज जो है आज भजन गायकों की बात करें तो सबसे मोटे जो रुपये हैं वो कन्हैया मित्तल साहब जो हैं ले रहे हैं, क्योंकि उनके गाने जो हैं हिट हो रहे हैं। एक जो खबर आई उसको देख के जो है सारे चौकन्ने रह गए कि भगवा की बात करने वाले, सनातन की बात करने वाले कांग्रेस में जो हैं कैसे एंट्री जो है उनकी हो रही है। तो जैसे ही कन्हैया मित्तल जाए तो पानीपत की जिलाध्यक्ष रही है, महिला जिलाध्यक्ष है नीरजा भारी, उन्होंने एक कमेंट किया है, जो राम को लाए थे टिकट ना मिलने पर रहीम को लाने चल पड़े। यानी कि एक तंज कसा है कन्हैया मित्तल के ऊपर। बड़ी बात यह है कि कन्हैया मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि वो सेवा करना चाह रहे हैं। अब सेवा तो कई समाज सेवी भी खुलकर कर रहे हैं। कांग्रेस या किसी अदर पार्टी, जब बीजेपी या कांग्रेस या आप या जेजेपी में जाकर किस तरह की सेवा होती है जो निस्वार्थ होकर बंदा जो है अकेला नहीं कर सकता। तो ऐसे तमाम जो है किस्से आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। तो ये नीरजा भारी जी तंज कस रही है, जो राम को लाए थे टिकट ना मिलने पर वो रहीम को लाने चल पड़े, अब तो जनता को ही जागरूक होना चाहिए। तो ये एक तंज कसा हुआ है, उसके नीचे जो है बहुत सारे कमेंट भी जो आए हुए हैं, ये आप नीरजा भारी के पेज पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले कन्हैया मित्तल की आपको सुनवाते हैं। कन्हैया मित्तल साहब अपने सोशल मीडिया पेज पर आए, क्योंकि उनके पास फ़ोन आ रहे होंगे, तो सोशल मीडिया पेज पर आए कि वो सेवा करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। किस दिन जाएंगे अभी पता नहीं है, पहले कन्हैया मित्तल का वो बयान सुनिए। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे। और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं, तो आप सब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतनी सी बात है। और हमारा जो मूल रूप से कार्य है लोगों को जोड़ना भजनों से, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं, अविरल चलता रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है, बबलू जी लिख रहे हैं कांग्रेस में भी सनातन को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नज़र से देखा जाता है। ये क्या बात है? हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम, जैसे अगला कहता है कि मैं, ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करे? ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ज्वाइन करूँगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए? क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। तो बस इसी धारणा को हमने जोड़कर चलना है और हम सब प्रभु के चरणों में जुड़े रहें और सब बाबा का भजन करें। मेरा कोई मन मुटाव भाजपा के साथ ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद कुछ आता है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरा धर्म, फिर आगे चलकर कोई व्यक्ति विशेष आता है। तो कन्हैया मित्तल साहब का आप लोगों ने बयान सुना। वो कह रहे हैं कि वो सेवा करना चाह रहे हैं, भजन उनके चलते रहेंगे। बड़ी बात है कि एक भजन गायक पार्टी में जा रहे हैं, धार्मिक प्रचार कर रहे थे, पार्टी का भी उन्होंने प्रचार किया, कहीं ना कहीं बीजेपी में रहकर अब वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे या कांग्रेस के लिए गाने बनाएंगे या कांग्रेस में जाके वो हो सकता है कि टिकट मांगे, हो सकता है कि टिकट ना मांगे। दोनों चीज़ें जो हैं हो सकती है। हो सकता है कि पार्टी के लिए वो प्रचार करें। पिछले दिनों वो लोकसभा की टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन लोकसभा की टिकट जो है उन्हें नहीं मिली। मात्र कुछ ही दिन जो है नॉमिनेशन को रह गए, यानी कि 12 तारीख लास्ट तारीख है जब नॉमिनेशन होने हैं। उससे पहले यानी कि 4 दिन पहले ये धमाका होना है कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस में जा सकते हैं। तो आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कन्हैया मित्तल जी के दिल में क्या चल रहा है। उनके भजनों के हम भी दीवाने हैं, पूरा देश दीवाना है। जब उनके भजन कानों में बजते हैं तो आप जाहिर तौर पर नाचने को, झूमने को जो है मजबूर हो जाते हैं। सब मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है। लेकिन
रॉकी मित्तल साहब को आप जानते हैं। रॉकी मित्तल वो भी बीजेपी में थे और मोदी साहब के लिए, योगी साहब के लिए कई गाने जो हैं उन्होंने गाए हैं और शायद योगी साहब का भी गाना उन्होंने गाया होगा। तो कई गाने जो है गाए हुए हैं। तो वो भी प्रचार जो है बीजेपी का कर रहे थे और उनको एक पद भी दिया गया था, एक सुधार का जो है पद भी दिया गया था। और उसके बाद जो है उनके साथ जो खेला हुआ वो अपने मुंह से खुद जो है बताते हैं। वो कांग्रेस में शामिल होगी। राहुल गांधी से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिए, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जो है उन्होंने कई गाने गाए और अब जो है माफ़ी मांगने की बात जो है करते नजर आप कांग्रेस की तमाम स्टेजों पर देखते हैं, चाहे सुरजेवाला की, चाहे हुड्डा साहब की, उन स्टेजों पर जाकर जो है वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। तो रॉकी मित्तल ने कन्हैया मित्तल को कटाक्ष किया है और वो कहना है कि ये हरियाणा के बाहर के रहने वाले, हरियाणा के है ही नहीं है, हो सकता है टिकट मांग रहे हैं। तो रॉकी मित्तल साहब का जवाब सुनिए। दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी खबर सुनी कि कन्हैया मित्तल जी बीजेपी छोड़ गए और कांग्रेस में शामिल हो गई। बहुत से दोस्त मेरे को भी कॉल कर रहे हैं। अब मैं बीजेपी के उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे कि मैं मौका परस्त हूँ। अब ये कन्हैया मित्तल को क्या बोलेंगे? मौका परस्त हैं। और ये बड़ी हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं कि वो टिकट मांग रहे थे। भाई मैं आपको अवगत करा दूं, कन्हैया मित्तल जी राजस्थान के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ रहते हैं। उनका बैकग्राउंड हरियाणा से नहीं है और वो ना ही टिकट मांग रहे थे। उन्होंने सवेरे इसका खंडन भी किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पंचकुला से टिकट मांग रहे थे। भाई हरियाणा के अंदर लीडरों की इतनी भरमार है। हरियाणा वाले तो जाके दिल्ली भी चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली के सीएम भी बनते हैं। यूपी में वीके सिंह भी चुनाव लड़ते हैं जाकर। सुषमा स्वराज जी भी बाहर चुनाव लड़ती थी। अलवर से पता नहीं कहाँ से हरियाणा के लोग जाके बाहर स्टेटों में भी चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा में तो ऑलरेडी भाई नेताओं की भरमार है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं भाजपा में आया था तब भी कोई लालच में नहीं आया था। कांग्रेस में गया हूँ तो भी मैं कोई सी शर्तों में नहीं गया, अपने आप ही समर्थन दिया है। और मेरी कोई लालसा भी नहीं है और ना ही मैंने कभी पार्टी में फार्म भरा कि मुझे टिकट दे दो, और ना ही मैं अभी कोई चेयरमैनी की किसी चीज़ की डिमांड है। मैं कि एक ही बात बोलूँगा, किसी पार्टी में जाएं, कहीं पे भी रहें, कम से कम इस बात का लालच नहीं होना चाहिए। यदि टिकट देंगे तो रुकेंगे, नहीं देंगे तो चले जाएंगे। ये परंपरा गलत है। और भाई ने गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भाई अब भाई देखते हैं क्या गाता है, इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय हरियाणा। तो ये रॉकी मित्तल साहब हैं। एक बयान और सामने आया था सावित्री जिंदल का। देश की सबसे अमीर महिला जो है वो मानी जाती हैं सावित्री जिंदल। नवीन जिंदल की माता हैं, जो कुरुक्षेत्र से सांसद है। बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी ने हिसार से उन्हें टिकट नहीं दी, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और उनका ये कहना है विधायक बन के देश की सेवा करना चाहती है, समाज की सेवा करना चाहती है। अब इतनी अरबोपति स्वामी विधायक बन के या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़के कैसे सेवा कर सकते हैं? यानी कि सिर्फ राजनीति में आकर ही लोगों की सेवा होती है, बिना जितने भी लोग यहाँ हैं, चाहे पानीपत की बात कर लें, जो बिना स्वार्थ के कोरोना के दौरान उन्होंने सेवा की, वो सेवा बिना राजनीति के नहीं की जा रही थी। सावित्री जिंदल का भी बयान सुनिए। मैं चुनाव सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए लड़ना चाहती हूँ। तो मैं यही चाह रही थी कि मुझे अब की बार, यह मेरा लास्ट चुनाव है, मैं चाह रही थी कि मुझे सेवा करने का मौका मिले, मैं अपने हिसार के बच्चों की सेवा कर सकूँ। तो यहाँ से मौका नहीं मिला तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा करूँगी। तो किसी पार्टी की आप एक तरह से टिकट चाहती है या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे? तो जिस तरह से भी संभव होगा, मुझे नहीं मालूम, तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो ऐसे सैकड़ों बयान जो हैं आपको हर नेता के सोशल मीडिया पर जो बगावती हो चुके हैं, वो एक बात जरूर कहता है कि मैं अगला कदम अपने इलाके की जनता से पूछ के बताऊंगा। जनता कहेगी चुनाव लड़ना है, लड़ूंगा। जनता कहेगी चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि मैंने समाज की सेवा करनी है। बड़ी बात है कि आप इन बयानों को कैसे देखते हैं। इन बयानों को लेकर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।